नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजय कुमार। मैं एक एक्टर और ऑथर हूं। दोस्तों आज आपके सामने एक सवाल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों हमारे एक व्यूअर हैं जो कि फीमेल हैं। वो हमारे पिछले वीडियो में उन्होंने कमेंट करके एक सवाल किया है कि हम डर से कैसे बचें, यानी डर को हम अपने आप से कैसे दूर रखें। राइट, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। दोस्तों मैं आपको प्रेरित करता हूं कि आप भी सवाल कीजिए, मुझसे कमेंट कीजिए और मैं उसका जवाब देने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। जी हाँ दोस्तों, तो हम डर से कैसे बचें या डर को अपने आप से कैसे दूर भगाएं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि डर आखिर होता क्यों है किसी को। जो सबसे आम चीजें हैं डरने की, आम जो बातें हैं वो ये है कि अगर हमने किसी के साथ गलत किया तो हम डरेंगे कि कल होके वो भी मेरे साथ गलत करेगा, कुछ तो करेगा वो। या हमने किसी को मारा पीटा तो कल होकर वो भी मुझे मार सकता है, पीट सकता है, कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक होती है आकस्मिक डर। जैसे भुज जैसे शहर में, गुजरात में भूकंप आ गया, अभी क्या करेंगे? बहुत हानि हुआ, नुकसान हुआ, क्षति पहुंची। यह हुआ आकस्मिक डर, बहुत नुकसान हुआ, अब क्या करेंगे? तो ये हुआ आकस्मिक डर। हमें डर तो होती है ज्यादा बारिश ना आ जाए। मुंबई में तो ऐसा ही है, बारिश के मौसम में सब लोग डरे रहते हैं, बहुत ज्यादा बारिश ना आ जाए। अगर आ जाए तो हम कर क्या सकते हैं? उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? जो करना है वो बारिश के पहले आपको कर लेना है। अगर हमें डर है किसी भी चीज का तो उसका बंदोबस्त कर देना है, इंतजाम करना है उसका। राइट। तो अगर बहुत ज्यादा बारिश आ गई, बहुत ज्यादा गर्मी आ गई तो हम डर जाते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें? हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए डरना ही नहीं है। डर तो है ही नहीं। आकस्मिक जो चीजें होती है, अब आकस्मिक मौत भी होती है। कोई मर गया, अभी क्या कर सकते हैं आप उसमें? कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंसान, जीव जंतु कभी भी मर सकता है। किसी को पता है क्या? किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए डर किस चीज का? उसमें तो डरना ही नहीं चाहिए। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, कल मैं मर जाऊं तो क्या मैं अभी से डरा हुआ रहूं? अरे पता नहीं मैं कब मर जाऊंगा, अरे क्या हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नो, रिलैक्स, कुछ नहीं होने वाला है। जिसने आपको पैदा किया है ना, वही आपको मार सकता है और कोई भी नहीं। चाहे दुनिया में कोई भी हो, आपको कोई भी नहीं मार सकता दोस्तों। इसलिए डरना छोड़ दें। और ऊपर वाला भी तभी मारता है जब हमारा काम इस दुनिया में पूरा हो जाता है, उसके पहले ऊपर वाला भी नहीं मारता है। तो जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही आराम से मस्ती में कीजिए। किसी भी चीज का डर क्यों है? आज आप घर से निकलते हैं अपने काम के लिए, राइट? आप क्या गारंटी है कि आप सही सलामत घर पर आ जाएंगे? कोई गारंटी है? आपकी मौत नहीं होगी बाहर में? क्या आप ये हर रोज लिख कर जाते हैं घर पे? कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं आप कि आज मैं नहीं मरूंगा? दोस्तों मैं ये इतना इसलिए प्रेशराइज करके बोल रहा हूं क्योंकि मरने का जो डर होता है, एक्सीडेंट होने का जो डर होता है, ये लोगों में बहुत ज्यादा है। कौन कब मर जाएगा पता नहीं। नो, कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं मरने वाला है। और जिसको जब मरना है तब मरेगा ही, उसे आप रोक भी नहीं सकते हैं। तो जो चीज आप रोक नहीं सकते हैं उस चीज को आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए, खुश रहिए। हम लोग
बहुत सारी चीजों में डरते हैं। छोटी छोटी बातें हम लोग सोच लेते हैं, पहले बातें करते हैं। अगर ज्यादा खाना खा लिया, यार डाइजेशन सिस्टम तो खराब हो जाएगी, मॉर्निंग में ठीक से पेट साफ नहीं होगा, वो डर है। ज्यादा पानी पी लिया तो 1 नंबर बार बार जाना पड़ेगा, उसका डर है। कहीं हम घूमने जाते हैं या ऑफिस के लिए जाते हैं, फोन पर्स गुम ना हो जाए, उसके लिए हम डरते रहते हैं। हम बाइक लेकर या कार लेकर कहीं जाते हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका डर हमेशा डर रहता है। फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं आप, ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं आप, कहीं देर ना हो जाऊं, ट्रैफिक ना मिल जाए, हर चीज का डर है। ट्रेन छूट ना जाए, फ्लाइट छूट ना जाए। एक्चुअली फ्लाइट और ट्रेन अपने टाइम से चली जाती है, छूट हम जाते हैं दोस्तों। तो ये सब जो डर है, छोटे मोटे डर, बड़े बड़े डर, बड़े डर मैं आपको बताता हूं। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरी पुस्तक ऊर्जा का स्रोत Amazon, फ्लिपकार्ट, प्ले स्टोर सभी पे मौजूद है। एक बार आप पढ़ के देखें, उसके बाद आप कहेंगे कि मैंने क्या चीज लिखी है। ये सारी बातें मैंने अपनी पुस्तक में लिखी है। तो दोस्तों, और भी कई तरह के डर हैं। जैसे हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, डरे सहमे से होते हैं। अरे यार पता नहीं इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, मैं बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा। क्यों भाई, आपको जितना नॉलेज है आप तो उतना बताएंगे, और जो आपको नॉलेज नहीं है वो आप कहां से बताएंगे? आप बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस चीज का नॉलेज आपको नहीं है आप कैसे बताएंगे? दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मंगल ग्रह पर हमारे साइंटिस्टों ने बहुत सारी मशीनें भेजी थी चेक करने के लिए कि वहां की मिट्टी जो है वो कैसी है, उर्वरा शक्ति है या नहीं है उसमें, वहां पे पहाड़ हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो मिट्टी वहां पे किस कलर की है, ऑक्सीजन है या नहीं है वहां पे, और है तो किस जगह में है, वहां के जो पहाड़ हैं उसके कलर क्या हैं, वो कितना ठोस है या सॉफ्ट है, क्या आप बता पाएंगे? दोस्तों, जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है आप वो बता ही नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो फिर डरना किस बात के? फिर डरने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। दोस्तों, ये जो हमें जीवन मिला है ये भरपूर जीने के लिए मिला है, किसी से डरने के लिए नहीं मिला है। हम क्यों किसी से डरते हैं? कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कौन हमें मार सकता है? यह भी तुरंत मैंने आपसे कहा, कोई नहीं मार सकता दोस्तों, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है आपको। हाँ, बशर्ते आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। आप नुकसान पहुंचाएंगे तो आप डरे ही रहेंगे, बिल्कुल सही है। तो उसमें भी क्या डर? अगर आपने नुकसान पहुंचाया है तो आपका डरना स्वाभाविक है। तो फिर उस चीज में भी आपका डर नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। क्या मैंने नुकसान पहुंचाया है, अब वो मेरा नुकसान पहुंचाएगा? बी इजी, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए चीजें, आपको डरना नहीं चाहिए। हम किसी स्टेज पर, अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, राइट, हमें डर लगता है, मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। किसी स्टेज पर जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमें डर लगता है। क्यों डरना? आपको जितनी बातें मालूम है आप उतना बोलिए, डरने की बात नहीं है। जो आपको पता नहीं है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि सर मैं इस बारे में नहीं जानता, सिंपल। आपका डर यूं गायब हो जाएगा, यूं। दोस्तों, जो सबसे बड़ा दुनिया का रखवाला है भगवान, हम उनके बच्चे हैं। फिर किस बात का डर है हमें? किस बात का डर है? सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है। इस संसार का हम राजा हैं, राजा, किंग ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर चीज बनाने के बाद भगवान ने इंसान को बनाया, और भगवान ने कहा कि तुम इन हर चीजों पर राज करोगे, ये सब तुम्हारे लिए है। दोस्तों, अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो
तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने शास्त्रों को भी पढ़िए, आपको पता चलेगा और ये सत्य है। जी हाँ दोस्तों, इंसान से बड़ा संसार में नहीं है कुछ भी। इंसान से अगर कोई बड़ा है तो भगवान है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।